नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने चोरी के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान जमशेद आलम पुत्र अनवर हुसैन निवासी हुमायूंपुर उत्तरी माली टोला थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। अभियुक्त के पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। थाना प्रभारी ने बताया है कि अभियुक्त के खिलाफ चोरी का मुकदमा पहले से ही दर्ज था। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी शशि भूषण राय, उप निरीक्षक अतुल कुमार तिवारी, संदीप कुमार व कांस्टेबल ब्रिजेश कुमार यादव शामिल रहे। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ द्वारा गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के नियुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गोस्वामी गौरव भारती ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने बताया कि यह संगठन निजी स्कूलों के प्रबंधकों का एकमात्र राष्ट्रीय संगठन है और आज गोरखपुर के पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। जिला उपाध्यक्ष के पद पर गुनागार जिला मंत्री जितेंद्र कुमार यादव, जिला महामंत्री शिवांश त्रिपाठी, जिला संयोजक मनोज कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य पदों पर पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि निजी स्कूलों को बंद करने के प्रयासों का हम सभी प्रबंधक मिलकर विरोध करें। इसी उद्देश्य से यह संगठन बनाया गया है। पूरे प्रदेश में इस संगठन से 55,000 लोग जुड़े हुए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गोस्वामी गौरव भारती ने कहा कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधकों का, निजी स्कूल के प्रबंधकों का एक मात्र संगठन है। इसकी गोरखपुर इकाई की घोषणा की गई है। हमारे माननीय गणेश शर्मा जी, जो इस समय वर्तमान जिलाध्यक्ष कुछ दिन पूर्व चुने गए हैं, उन्होंने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। उन्हीं सभी पदाधिकारियों का स्वागत और सम्मान और नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। जिला कमेटी के जिला उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला मंत्री, जिला कोषाध्यक्ष, जिला व्यय निरीक्षक, जिला विधिक सलाहकार और जिला के प्रवक्ता, इन सारे पदों की घोषणा आज की गई है। तो समस्याएं भी आप लोगों की जिसको लेके आगे रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, ये जो हमारा एक संयुक्त परिवार तैयार हुआ है, इसकी बड़ी आवश्यकता आज के समय में महसूस की जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन में बैठे कुछ हमारे ऐसे अधिकारीगण हैं जिनके द्वारा विगत कई माह से तमाम समस्याएं पैदा की जा रही हैं। निजी स्कूलों को बंद करने का एक कुचक्र रचा जा रहा है, जिसके लिए हम सभी प्रबंधकों को एकजुट होने की आवश्यकता थी। हम सारे प्रदेश के प्रबंधकों को एकजुट कर रहे हैं कि आप आएँ और अपनी समस्याओं को सरकार के सामने मजबूती से रखने के लिए, कि भाई इस संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता थी। इसके जो हाथ पैर हैं वो सब तैयार करने, मजबूत करने की आवश्यकता थी। उसी को देखते हुए आज यह कार्यक्रम किया गया। नए पदाधिकारियों के लिए क्या नए पदाधिकारियों को हम बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आशा करेंगे कि आप जनपद के एक एक स्कूल तक पहुंचेंगे, एक एक प्रबंधक साथी तक पहुंचेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे विश्वस्तरीय बनाया जा सके, इस पर अपना योगदान देते हुए जो तमाम समस्याएं आ रही हैं स्कूलों के संचालन में, जो नई नई मान्यताओं के रूल रेगुलेशन तैयार किया जा रहा है, जो कि अन्याय की श्रेणी में आता है, उनके विरुद्ध एकजुट खड़े हों और पूरे विश्व में दिखा दें कि भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत हो सकती है यदि हमारा साथ शासन और प्रशासन दे तो। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। मातृ आंचल सेवा संस्थान एवं अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के संयुक्त तत्वाधान में सीतापुर हॉस्पिटल के सभागार में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों ने रक्तदान करके इस पुनीत कार्य में भाग लिया। मातृ आंचल सेवा संस्थान की अध्यक्ष
पुष्पलता सिंह अम्मा ने बताया कि आज इस आयोजित रक्तदान शिविर का उद्देश्य जनपद के थैलेसीमिया, कैंसर और दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को रक्त उपलब्ध कराना है। इन मरीजों को अक्सर आपातकालीन स्थिति में रक्त की आवश्यकता होती है। हम लोग समय समय पर ऐसे शिविर आयोजित करते रहते हैं। मैं सभी लोगों से अपील करती हूं कि वे रक्तदान जरूर करें ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मातृ आंचल सेवा संस्थान की अध्यक्ष पुष्पलता सिंह अम्मा व अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष अश्विनी कुमार सिंह ने कहा, ये जो अक्षम बेसहारा ज़रूरतमंद हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं या एक्सीडेंटल केस है जिसमें इमरजेंसी में ब्लड की आवश्यकता होती है, ऐसे मरीजों के लिए हम रक्तदान शिविर का आयोजन समय समय पर करते रहते हैं। कुल कितने लोग आते हैं? अभी तो शुरुआत हुआ है, तब भी आपके सामने ही 20 लोग के आसपास मौजूद हैं। बाकी अभी 3 बजे तक चलेगा तो उम्मीद है 40 से 50 के आसपास जाएगी संख्या। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? यही कि वो भी समय समय पर रक्तदान करें ताकि ज़रूरतमंदों की रक्त के अभाव में जान ना जाए, वो सुरक्षित रह सके। मेरा नाम पुष्पलता सिंह अम्मा, मातृ आंचल सेवा संस्थान। देखिए, ये रक्तदान शिविर का आयोजन मातृ आंचल संस्थान की जो फाउंडर हैं पुष्पलता सिंह जी, उन्हीं के प्रोत्साहन से मेरा संगठन अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा इस शिविर में पार्टिसिपेट किया है और हमारे संगठन के तमाम कार्यकर्ता आए हैं। स्नेहलता सिंह जी ने बताया कि ये ब्लड डोनेशन जो है उनके लिए है जिनका कोई वारिस नहीं, जो असहाय हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, जिनका कोई व्यक्ति जिनके नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, नात बात नहीं है, जो असहाय पीड़ित हैं, उनके लिए ब्लड डोनेशन हुआ है। और ये डोनेशन करने के लिए प्रोत्साहन दिया है हमको पुष्पलता सिंह जी ने। मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता भी देता हूँ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज को समर्पित कर दिया है। वो शादी नहीं की हैं और ये मातृ आंचल संस्था चलाती हैं, असहाय निराश्रित बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम, और ये सिस्टम इस तरह के काम को करती हैं। हमारे संगठन अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का सौभाग्य है कि मातृ आंचल संस्थान से जुड़ के हम लोग एक नेक परोपकार, और रक्तदान वैसे भी महादान है और असहायों के लिए रक्तदान किया गया है, ईश्वर के लिए समर्पित है रक्तदान शिविर। और आप सबके साथ साथ जो लोग रक्तदान देने आए हैं, हमारे संगठन कार्यकर्ता हैं, वेद प्रकाश सिंह जी हैं, अनुज सिंह जी हैं, हमारे राघवेंद्र सिंह जी हैं, संजय सिंह जी हैं, तमाम लोग आए हुए हैं। सबको बधाई भी देता हूं, साथ साथ पुष्पलता जी को और बधाई देता हूं कि इन्होंने इस आयोजन के लिए हमारे संगठन अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा को प्रोत्साहित करके इसमें सहभागिता जताया। मेरा संगठन भी कृतार्थ हो गया इस काम को करके कि हमारा ब्लड उनके लिए जा रहा है जिनका कोई सहारा नहीं, जिनका कोई नहीं, उनका अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा, मातृ आंचल संस्थान और गुरुकुल सेवा संस्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद में एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में नौकायान पर सिपाही पंकज कुमार को न्याय दिलाने के लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, आज हम डॉक्टर अनुज सरकारी द्वारा सिपाही पंकज कुमार के साथ किए गए अत्याचार के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। डॉक्टर द्वारा किया गया यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। यह अत्यंत निंदनीय है कि सिपाही पंकज कुमार के साथ इतनी क्रूरता की गई। दुर्भाग्य से पंकज कुमार को अभी तक न्याय नहीं मिला है और उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले और डॉक्टरों का व्यवहार शालीन हो। डॉक्टरों द्वारा मनमाने तरीके से फीस वसूली की समस्या से निपटने के लिए सरकार को डॉक्टरों की न्यूनतम फीस और जांचों की फीस तय करनी चाहिए। साथ ही एक डॉक्टर को एक दिन में अधिकतम 50 मरीजों का ही इलाज करना चाहिए। इन सभी मुद्दों के संबंध में मुख्यमंत्री को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। एमएलसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा, मैं सभी नागरिकों से डॉक्टर अनुज सरकारी का बहिष्कार करने का अनुरोध करता हूं। आप इस अपील को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। इसके बाद यह जन जागरूकता का कार्यक्रम बार एसोसिएशन में होगा। इस अवसर पर सहजनवा के पूर्व विधायक शीतल पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, जन संवाद
डॉक्टर अनूप सरकारी के गुंडागर्दी के खिलाफ था। जन संवाद का उद्देश्य जनता को चैतन्य बनाना, जनता को जागरूक बनाना है। जो अपराध डॉक्टर अनूप सरकारी ने किया है वह अक्षम्य अपराध है। दुख और दुर्भाग्य का विषय है कि बेरहमी से क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर सिपाही पंकज कुमार को पीटा, लेकिन अब तक पंकज कुमार को न्याय नहीं मिला। उसकी तहरीर पर एफआईआर नहीं लिखी गई, उसके पत्नी अदिति के तहरीर पर एफआईआर नहीं लिखी। पंकज कुमार के शरीर पर गहरे घाव हैं, उन्हें मरा हुआ समझकर डॉक्टर सरकारी दंपति ने पुलिस को सौंपा था। एक गरीब को न्याय मिले, डॉक्टरों के वहशीपन का शिकार कोई दूसरा आम आदमी न बने, कोई सामान्य आदमी न बने। हम में आप में से, इस भीड़ में से कोई भी डॉक्टरों के वहशीपन का, गुंडागर्दी का शिकार हो सकता है। आम आदमी को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले और डॉक्टरों का व्यवहार शालीन हो। इस जन जागरण अभियान की शुरुआत आज मैंने किया है। इसमें जो प्रस्ताव पारित हुए हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जन सरोकार का विषय है। डॉक्टरों की लूट निरंतर बढ़ती जा रही है। सम्मेलन का प्रस्ताव है, जन जागरण सम्मेलन का, कि डॉक्टरों की न्यूनतम परामर्श शुल्क सरकार तय करे। विभिन्न प्रकार के जांचों की शुल्क राज्य सरकार न्यूनतम तय करे, जैसे जिला अस्पतालों में और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में होता है। और सबसे अहम सवाल है कि एक डॉक्टर रोबोट की तरह 500 मरीज मत देके, एक डॉक्टर दिन भर में 50 मरीज देके, ये सुनिश्चित करना राज्य सरकार का काम है। ये सारे प्रस्ताव आज ही शाम को प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भेज दूंगा और जनता जनार्दन से अपील है कि डॉक्टर अनूप सरकारी का बहिष्कार करें। जनता, आप लोग संतुष्ट हैं ना? हाँ, जनता हाथ उठाइए, सरकारी का बहिष्कार करें। जनता जनार्दन अनूप सरकारी के अस्पताल का बहिष्कार करे। सारे लोग इस अपील को अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर चलाइए। अगली जन जागरण का कार्यक्रम जो अगला होगा वो बार में होगा। सिविल बार एसोसिएशन और कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के सभागार में अगला जन जागरण जन संवाद होगा। द पिलर्स स्कूल के प्रांगण में धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस वर्ष का मुख्य विषय कॉस्मिक गाला रखा गया था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और रॉकेट लॉन्च के साथ हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर और विशिष्ट अतिथि अनिल रस्तोगी, इंडियन फिल्म एवं टेलीविजन अभिनेता के साथ साथ विद्यालय के प्रबंधक आरपी शाही, डॉक्टर कीर्ति शाही, उप प्रबंधक ईशान राणा, महिमा करोल और विद्यालय की उप प्रधानाचार्य मोह भट्टाचार्य जांगिड़ उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रबंधक आरपी शाही ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। छात्रों ने मर्चेंट ऑफ वेनिस, जंगल बुक, शिव तांडव, बैंड प्रदर्शन, स्पेनिश नृत्य, रोबोटिक नृत्य आदि की शानदार प्रस्तुति दी। छात्रों ने शास्त्रीय संगीत पर आधारित राग भी गाया। इसके बाद शिक्षा के प्रति निष्ठा को दर्शाता भक्त प्रहलाद एवं यक्ष पांडव कथा का नाट्य मंचन भी किया। छात्रों ने रोबोटिक्स शोकेस माध्यम से नए अवसरों और संभावनाओं पर प्रकाश डाला। इस तरह के कार्यक्रम छात्रों में समाज और स्वयं के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराते हैं। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्रीमती मोह भट्टाचार्य जांगिड़ा ने सभी शिक्षकों, छात्रों और उनके अभिभावकों का अभिवादन किया और धन्यवाद दिया। द पिलर्स स्कूल इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। इस कार्यक्रम में लगभग 800 से अधिक छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने भाग लिया। समस्त कार्यक्रम उप प्रधानाचार्य
मऊ भट्टाचार्य जांगीड़ा के निर्देशन और प्रोग्राम इंचार्ज बासु सर, बिंदु मैम, सोनाली मैम आदि अध्यापकों की देखरेख में संपन्न हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए द पिलर्स स्कूल के प्रबंधक आरपी शाही उप प्रधानाचार्य ने कहा, ये स्कूल ही में नहीं होता, कॉलेज में भी होता है, यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है। बच्चे अगर दिन भर सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे तो बच्चों में कुछ नहीं डेवलपमेंट होगा। बच्चों का जो शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ उनका जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, उसके लिए ये सारे फंक्शंस किए जाते हैं। अगर सिर्फ बच्चा पढ़ता रहेगा, सिर्फ वो क्या नाम है किताबों के बीच में रहेगा, तो बच्चों की पर्सनैलिटी नहीं डेवलप होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो ये एलिमेंट्री लेवल स्कूल है, जो प्राथमिक स्कूल्स होते हैं, इनमें हम बच्चों का अपना उनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास के साथ साथ उनको और भी सारी चीज़ों को सिखाते हैं। जैसे अभी देखिए एसएसपी ने क्या कहा, एसएसपी ने यही कहा कि जो बच्चे अगर स्टेज पे, स्कूल के स्टेज पे परफॉर्म कर लेते हैं, वो लाइफ में कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह से बोल रहे थे और हम सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी बच्चे कितनी अच्छी तरह, वो कितना चाहिए वो आज शायद हम लोग नहीं उस तरह से आकर के स्टेज पे बोल सकते हैं जिस तरह से वो आके स्टेज पे बोल रहे हैं। तो यही बच्चे धीरे धीरे जब एवरी ईयर व्हेन दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक लाइक दैट और स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए, लाइफ में कहीं भी आदमी को कुछ भी पाना है, वो कभी भी सिर्फ अपना मानसिक विकास है कि हमने गणित पढ़ लिया, हमने साइंस पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, ये सारी, उससे कोई विकास नहीं होने वाला है। क्यों से अल्टीमेटली कोई अगर किसी कंपनी में भी जाना है, वो कंपनी में लोग ये देखना चाहते हैं कि बच्चे में किस तरह का, इसके अंदर क्या विटी लड़का है कि नहीं है, उसका शार्पनेस है कि नहीं, उसके में वो शार्पनेस हमेशा आएगी जब आप परफॉर्म करोगे लोगों के सामने, लोगों से भयभीत नहीं होगे लोगों से बोलने के समय। आप देखिए क्या मैं उनको मोदी जी को जब बोलते हैं, वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, कभी भी नहीं होता कि लेके पेज पढ़ रहे हैं, वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं। अच्छा बुरा वो अलग चीज़ है, लेकिन वो शो करता है कि आदमी का जो विकास हुआ है वो रूट से हुआ है, वो जमीनी लोग हैं। तो जमीनी लोग हमेशा ऐसे ही होंगे कि जो हमेशा अच्छी जगह परफॉर्म करेंगे, और ये इसीलिए इस तरह के फंक्शंस होते हैं। हम स्कूलों में ये फंक्शंस हमेशा करते रहते हैं। ये तो इसलिए कि एनुअल फंक्शन था, एक परंपरा है कि एक साल में एक बार एनुअल फंक्शन होना चाहिए, तो वो होता है। लेकिन ये हमेशा हम लोग करते रहते हैं, हर महीने बच्चे आते हैं, हर सैटरडे को ये सब हम लोग यहाँ करते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की गैदरिंग नहीं करते, लेकिन स्कूल के बच्चे ही देखते हैं और बच्चे परफॉर्म करते हैं। हर बच्चे को हम रोल देने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करते कि 10 बच्चे बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं तो उनके लिए ठीक है। हम हर बच्चे को चाहते हैं कि हर बच्चा आए स्टेज पे, बोले, इंग्लिश हिंदी जो भी बोल रहा है, जिसमें भी अच्छा है, वो जिसमें भी दक्ष है, उसी चीज़ को बोले, लेकिन जरूर बोले। और उसको आप देखेंगे ये बच्चे, यही बच्चे विकास करेंगे। सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ भी नहीं होने वाला, ये आप समझ लीजिए। पेरेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके आप अपने बच्चों में इस तरह का विकास डालिए, बच्चों को अलाउ कीजिए परफॉर्म करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, सिविल लाइंस में भी हमारा एक स्कूल है, वहाँ हम देखते हैं जब बच्चों को ये कोई लड़का गिटार अच्छा बजा रहा है और हम चाहते हैं कि वो बच्चा परफॉर्म करे आकर के लोगों के सामने, जब अच्छी अच्छी गैदरिंग आती है परफॉर्म करे। अब पेरेंट कहता नहीं, अब मत करो, अब तुम्हारी पढ़ाई का समय आ गया, क्योंकि तुम 11th में चले गए हो, 12th में चले गए हो, अब नहीं तुमको सीखना है स्कूल के म्यूजिक टीचर से, अब तुम ये बंद करो, अब पढ़ाई लिखाई करो। ये इतनी गंदी बात है। उस बच्चे ने जब मुझे बताया, मैंने उनके पेरेंट को बुलाया, मैंने कहा देखिए आप ये बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। कल को बच्चा मान लीजिए आपके IIT में या नीट में या किसी भी कॉम्पिटिशन में इस तरह के में नहीं आया, हो सकता है इन्हीं के थ्रू, यही पैशन है जो भी आपको मिस्टर रस्तोगी ने बताया, कि अब इतने सारे विस्तार्स ओपन हो गए हैं, इतने चीजें हैं अब आपके सामने कि आप किसी भी विधा को पकड़ेंगे और उसको अपना पैशन बनाएंगे तो लाइफ में बहुत आगे चले जाएंगे। रस्तोगी जी आज आए हैं। हाँ। एक छोटी सी चीज की, स्कूल जो है सिनेमा इंडस्ट्री के लिए किस प्रकार की सोच रखते हैं? अब सिनेमा इंडस्ट्री की बात तो हम ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि हम शिक्षा से कंसर्न है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे बच्चे हर विधा में अच्छा करें। अब जैसे स्पोर्ट्स में बच्चे अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे हो सकता है स्पोर्ट्स में नहीं अच्छे हों, कुछ बच्चे हो सकता है कि क्या नाम है ड्रामा में अच्छे हों, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि चलिए हम एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करके, चाहे अभी आप लोगों ने मेरा इतना अच्छा प्रोग्राम छोड़वा दिया जिससे आप लोगों को आना था। हमको सबसे अच्छा लगता है जब हमारे अपने बच्चे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। आप जाके देखिए सारे बच्चे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, लड़की एक गा रही है, तो आपको वो सब जब देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, और यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं, हम लोग जिस स्कूल से पढ़ के आए हैं उस स्कूलों में यही सारी चीज़ों को जब
दिया जाता है। सिविल सर्विसेज में मैं बैठा हूं और सिविल सर्विसेज में बैठने के बाद शायद जो टॉपर, मेरे बैच का जो टॉपर था, वो भी मुझसे कम नंबर पाए थे इंटरव्यू में। जो टॉपर था हमारा पूरे सिविल सर्विसेज का, वो भी मुझसे इंटरव्यू में कम नंबर पाया था, इसलिए कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसको मेन एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिले, लेकिन इंटरव्यू में उसको अच्छा नंबर 120 नंबर उसको मिला। कहने के मेरा मतलब यह है कि इस तरह के जो कार्यक्रम स्कूल्स करते हैं, कॉलेजेस करते हैं, यूनिवर्सिटी करते हैं, उनको और करना चाहिए। बच्चों का इसी से विकास होगा, नहीं तो और कोई तरीका नहीं। 800 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, ऑलमोस्ट पूरा स्कूल पार्टिसिपेट किया है, 200, 400, 200, 300 छोड़ के। पूरे शहर में और भी विद्यालय हैं, एनुअल डे होता है, आपके विद्यालय में क्या कुछ इस प्रोग्राम में अलग है? एक तो हमने अपना स्कूल का अपना बैंड बनाया है जो बहुत ही यूनिक है। दूसरा है कि हम लोग इंग्लिश स्पोकन पे बहुत जोर देते हैं कि बच्चे परफेक्शन से इंग्लिश बोले। तो आप जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस बैंड परफॉर्मेंस, जिसमें समर ऑफ 69 ब्रायन एडम्स का गाया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू प्ले एज वेल एज टू परफॉर्म। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बच्चे ले रहे हैं। उसके बाद हमने जो एक युधिष्ठिर और यक्ष के जो संवाद रखा है, जो पुरानी चीज़ें हैं जो बच्चों को प्रेरित करती हैं, हमारी अपने ग्रंथों से ही है। वो भक्त प्रहलाद की कहानी है, जहाँ एक बच्चा कैसे अपने डेडिकेशन से, अपनी निष्ठा से अपनी जान तो बचाता ही है और ईविल को भी खत्म करता है। भगवान खुद आते हैं उन्हें हेल्प करने। तो ये सारी चीज़ें सीख देती है हमारे बच्चों को कि कैसे हम लोग सही पथ पे चल के, सही राह पे चल के, जिसकी अभी बहुत ज़रूरत है और ये हमारे अंदर ही है, हमारे ग्रंथों के अंदर ही है। उसी को हम लोग फिर से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत एक नई इनिशिएटिव है जो कि जनरली होता नहीं है। तो लुप्त होती जाती है ये सब चीजें, सनातन संस्कृति जो भी आपने बताया, तो एक तरह से मंच मिल रहा है। यस, हाँ, बिल्कुल सही कहा, मंच मिल रहा है। हम लोगों ने नारी शक्ति, आदि योगी, इन लोगों को भी आदि योगी शिव जी को बुलाया है कि अभी जो रिसेंट केसेस हो रहे हैं 10 साल की बच्ची के साथ, या अभया केस अगर आप देखें जो कलकत्ता में हुआ है, डॉक्टर के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि गांव के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दिन दहाड़े एक हॉस्पिटल में। सो ये सारी चीज़ों को भी हमने दिखाने की कोशिश की है कि अपने ऑडियंस को जगाने की कोशिश की है क्वेश्चन के माध्यम में कि भगवान आ रहे हैं, हमारी माँ की पूजा की जा रही है, हम लोग दुर्गा अष्टमी, नवमी सब कुछ कर रहे हैं, कन्याओं की पूजा कर रहे हैं, फिर ऐसी चीज़ें हम लोग क्यों देख रहे हैं? कहाँ कमी है? ये हमारे अंदर ही टटोलने की है और ये कोई लड़का लड़की बोल के नहीं है। ये हम सबको एक समाज के हिसाब से एक साथ सोचना पड़ेगा, इस पे मंथन करना पड़ेगा। जिस तरह से प्रतिभा के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चे मेरी जान है। इन शॉर्ट, वो लोगों को अगर प्रोत्साहन दिया जाए, उन लोगों को अगर सही मार्गदर्शन दिया जाए, तो वो करेंगे जो आज आपके सामने उन्होंने कर दिखाया है। आज अगर चीफ गेस्ट, आज अगर एसएसपी सर, आज अगर हमारे अनिल रस्तोगी जो कि बहुत मजे हुए कलाकार हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, अगर वो लोग प्रशंसा कर रहे हैं बच्चों के, तो डेफिनेटली यही बच्चे आगे जाके, और जैसे हमारे गेस्ट ने भी कहा कि खाली डॉक्टर इंजीनियर एक पथ नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए एक मार्गदर्शन है कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट वो कुछ भी कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे हैं। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।